नमस्कार दोस्तों, बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान की क्लास 12 के जो है ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था जो है ये द्रव्य की ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो भी पदार्थ होते हैं उसका आकार और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। या कह सकते हैं कि यह द्रव्य की ऐसी अवस्था है जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो प्रबल अंतरा आणविक बंध द्वारा या प्रबल अंतरा आणविक बल द्वारा या आकर्षण बल द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, तो उन्हें जो है हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था जो होता है इसमें जो भी अणु या परमाणु या आयन होते हैं वो बहुत ही नजदीक एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, कि एक दूसरे से बहुत ही ऐसी अवस्था में जुड़े होते हैं कि जिसमें अणुओं का जो आकार होता है वो भी एक निश्चित होता है और वो जो है एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जो है जुड़े होते हैं, तब उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। या कह सकते हैं कि ठोस अवस्था जो होती है, बताया गया द्रव्य की ऐसी अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण का मतलब होता है कि जो अणु परमाणु या आयन होते हैं उन्हीं को अवयवी कण कहा जाता है। कि कहने का मतलब यह है कि द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा जो है जुड़े होते हैं, तब उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था के जो लक्षण हैं या विशेषताएं होती हैं, इनके लक्षण जो होते हैं मुख्य होते हैं कि लक्षण या विशेषता जो है, जो इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था की सबसे पहली विशेषता बताया गया कि पहली विशेषता ये होती है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार जो है, आकार एवं आयतन जो होता है ये दोनों निश्चित होते हैं। आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार आयतन जो होता है वो दोनों निश्चित होते हैं। कि सबसे पहली विशेषता है कि इनमें जो भी ठोस अवस्था होंगे उसमें आकार और आयतन जो होगा वो दोनों निश्चित होगा। और इसका जो दूसरी विशेषता है या दूसरा लक्षण है कि दूसरा लक्षण ये होता है कि इसमें जो भी अणु होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा जो है जुड़े होते हैं। प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। कि इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें जो भी अणु परमाणु या आयन या अवयवी कण जो होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा जो है जुड़े होते हैं। और तीसरी इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इनका जो गलनांक होता है, गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों क्या होता है, हाई होता है। और इसकी चौथी पहचान जो होती है, इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। इनका घनत्व क्या होता है, वो अधिक होता है। जो भी घनत्व होगा अधिक होगा, कि इनका जो घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। और जो पांचवा पॉइंट है कि कह सकते हैं कि जो भी ठोस अवस्था होती है ये गर्म करने पर जो है इनका प्रसार बहुत कम होता है। कि कह सकते हैं कि इन्हें गर्म करने पर जो है, गर्म करने पर इनका प्रसार कम होता है। कि कह सकते हैं कि ठोस अवस्था वाले जो भी पदार्थ होते हैं कि अगर इनको हम गर्म करेंगे तो इनमें जो फैलाव होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, कि ये बहुत कम ही मात्रा में जो है फैलते हैं।
कि कहने का मतलब है कि हम बताया गया कि जो ठोस अवस्था होती है इसकी जो विशेषताएं हैं, लक्षण है कि इसको हम कैसे पहचान पाएंगे। इसके लिए इनका जो आकार और आयतन होता है वो दोनों निश्चित होते हैं। और दूसरा बताया गया ये प्रबल आकर्षण बल द्वारा जो है जुड़े होते हैं। तीसरा हम मान सकते हैं कि इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो हाई होता है, उच्च होता है। और जो अगला है इनका जो घनत्व डेंसिटी है वो भी अधिक होती है। और पांचवा बताया गया कि इन्हें गर्म करने पर ये बहुत कम प्रसारित होते हैं, इनका जो फैलाव होता है, प्रसारित होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। ठोस जो होता है, अब हम इसके प्रकार देखते हैं कि जो ठोस है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ठोस का जो प्रकार है, ठोस के प्रकार कि जो ठोस के प्रकार हैं, ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा पॉइंट है इसका अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस जो ठोस बताया गया, ठोस के मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा नंबर है अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। बताया गया सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस कि जो क्रिस्टलीय ठोस क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस उसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं कि जिसमें अवयवी कण जो होता है वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। कि कहने का मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस जो है ये ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। कि कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जो अवयवी कण है, अभी आप लोगों को बताया गया अवयवी कण क्या होते हैं। अवयवी कण उसको कहा जाता है कि जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं उन्हीं को अवयवी कण कहा गया। कि ठोस ऐसे क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिसमें अवयवी कण जो होता है वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें निश्चित ज्यामिति या जिनकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, उसे जो है हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जो नियमित क्रम का मतलब ये है कि इसमें जो भी अणु होंगे या जो भी परमाणु होंगे या जो भी आयन होंगे वो हम जैसे भी मान सकते हैं, जैसे ए बी या बी ए या ए बी कि इनका जो नियमित क्रम का मतलब है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए बी, कि एक जो है एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, तब उसे हम कह सकते हैं, या नियमित क्रम में जुड़े होते हैं तब उसे हम कह सकते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कि कहने का मतलब कि जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए कि जैसे के बारे में कह सकते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक के नाम से नमक जानते हैं, वो नमक जो है इसके जो टुकड़े होते हैं, अगर इनको हम किसी भी चीज से काटते हैं तो इनके जो भी टुकड़े बनते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। कहने का मतलब चाहे इनका बड़ा टुकड़ा ले लिया जाए चाहे छोटा टुकड़ा ले लिया जाएगा, अगर बड़े टुकड़े को काट कर छोटा करते हैं तब भी इनका अगर बड़ा टुकड़ा है तो उसका आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित हो जाएगा, छोटा टुकड़ा होगा तब भी उसकी आकृति या आयतन जो होगा वो एक
एक निश्चित उसमें क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में जुड़े होंगे, तब उन्हें हम कहेंगे कि ये ठोस अवस्था। जिसे सोडियम क्लोराइड के लिए भी जान सकते हैं, या हम लोग चीनी जानते हैं। जो चीनी है, चीनी जो होता है ये भी एक क्रिस्टलीय ठोस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चीनी हो गया, बर्फ हो गया, या सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये सभी जो ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार जो है मुख्य रूप से पढ़े 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हम लोग पढ़े क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा नंबर अभी हम लोग पढ़े अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अवयवी कण जो होता है एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, या कह सकते हैं कि जो अवयवी कण होता है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तब उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए, सोडियम क्लोराइड है, चीनी है, या बर्फ है, सोडियम क्लोराइड है। फिर अब हम लोग देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है? ये अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है कि इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें अणुओं का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, निश्चित क्रम नहीं होता है, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बताया गया अक्रिस्टलीय ठोस उसको कहा जाता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जो भी अणु होंगे उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, ये एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें कोई निश्चित जो है ज्यामितीय नहीं होता। जैसे भी हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के लिए पढ़ेंगे, इसमें जो भी क्रम होता था एक निश्चित क्रम में होते थे, लेकिन इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जैसे अगर हम समझना चाहें तो इसमें ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी, या बी ए बी। कि कहने का मतलब यह है कि इसमें जो भी अणु होंगे या जो भी आयन या परमाणु होंगे उसमें हम लोग देख रहे हैं कोई क्रम नहीं दिखाई पड़ रहा। जैसे ए हो गया, बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया। कि कहने का मतलब कोई भी इनका कोई क्रम नहीं बन रहा है, कि कोई किसी क्रम में नहीं होते हैं, तब इन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में इसमें जैसे हम लोग जानते हैं मोम है, मोम है, यह हुआ, रबर हुआ, मोम, रबर, या स्टार्च, काजल, ये सभी क्या हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। कि अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे अणु या परमाणु होते हैं जिसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। यह भी कह सकते हैं कि ये ऐसे अणु या परमाणु होते हैं जिनकी कोई ज्यामितीय संरचना, जो भी संरचनाएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती है, या तो उन्हें जो है हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब हम इनकी विशेषता के बारे, अब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनके हम लक्षण या विशेषताएं देख सकते हैं। लक्षण भी कह सकते हैं, विशेषता भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो होते हैं इनमें हम अंतर कैसे ज्ञात करें या अंतर कैसे होगा। ये तीनों चीजें हम एक साथ देख सकते हैं कि लक्षण और विशेषता और अंतर जो होता है उसके लिए। जैसे हम देख सकते हैं कि ये क्रिस्टलीय जो ठोस हैं, ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस,
इसमें हम चाहें तो इसको अंतर भी मान सकते हैं, इनमें अंतर या जो लक्षण है या जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं कि ये तीनों चीजें कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, इसके अंतर, विशेषता, लक्षण कि सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस के लिए हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग पढ़े जो क्रिस्टलीय ठोस उसको कहा जाता है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। पहला अंतर, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसके अवयवी कण जो होंगे, अवयवी कण अनिश्चित क्रम में, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कि पहला अंतर हम लोग देख लिए कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस है, कि कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस में जो भी अवयवी कण है, अणु है, परमाणु है, आयन है, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें जो भी अवयवी कण होंगे वो अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसका हम दूसरी विशेषता या लक्षण या अंतर देखते हैं कि जो इनका गलनांक जो होता है, इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित गलनांक होता है। इनका जो गलनांक होगा वो क्या होता है, निश्चित होता है। कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित है कि हम इनको इतने टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो ये पिघलना प्रारंभ हो जाएगा। कि ठोस अवस्था में है कि हमको 500, 700, 1000 की इतना टेम्परेचर दे देंगे कि एक क्रम निश्चित है कि इतना हम इसका टेम्परेचर दे देंगे तब ये गलना प्रारंभ हो जाए। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है, गलनांक अनिश्चित होता है। इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित होने का मतलब है कि अभी हम लोग पढ़े कि इसमें क्या आते हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर हम प्लास्टिक के बारे में देखें, अगर इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पहले मुलायम होगा, फिर उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब धीरे धीरे ये पिघलना प्रारंभ होगा। कि कहने का मतलब कोई इसका निश्चित क्रम नहीं है कि हाँ गलनांक नहीं है कि हम इतना टेम्परेचर दे देंगे तो ये गलना प्रारंभ हो जाएगा, तो वो जो है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और तीसरी विशेषता या लक्षण देखते हैं, इसमें जो गलन ऊष्मा होती है, कौन सी ऊष्मा, गलन ऊष्मा, गलन ऊष्मा निश्चित होती है। इसकी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी जो गलन ऊष्मा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी गलन ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। कि जो इनमें गलन क्षमता होती है, गलन ऊष्मा होती है, क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित होती है। फिर हम देखते हैं इसका अगला जो है अंतर या लक्षण या विशेषता जो होती है कि इसमें जो भी अंतर या विशेषताएं हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस बताया गया कि इसका जो अगला वो है कि इसमें जो शीतलन कहा जाता है, शीतलन, इसका जो शीतलन वक्र होता है, वक्र असतत होता है, असतत होता है। और जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनका शीतलन वक्र सतत होता है। देखिए सतत और असतत का मतलब है कि असतत का मतलब ये है कि अगर जैसे इसको हम कर्व के अनुसार देखें कि मान लेते हैं कि एक कर्व है, ये क्या है, टी टाइम है, इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये टी टाइम है और ये टी क्या है, टेम्परेचर है, ताप। अगर इसके ताप में देखा जाए, अभी हम लोग पढ़े क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनका जो
गलनांक होता है शीतलन वक्र के अनुसार देखें तो इसका जो ये होता है कोई एक निश्चित नहीं कि थोड़ा सा गर्म हुआ पिघलने हो सकता है, कम ज्यादा होता रहेगा, कि कोई एक क्रम में नहीं होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इसका शीतलन वक्र जो होता है वो असतत होता है। इसी प्रकार अगर क्रिस्टलीय ठोस के लिए हम इसका वक्र देखें, ये टाइम टी है, ये टेम्परेचर है, इसके लिए देखें तो इसका क्या होगा, हम लोग जैसे अभी बताया गया प्लास्टिक के लिए कि प्लास्टिक को हम सबसे पहले गर्म करना प्रारंभ करेंगे, जैसे ही गर्म करना शुरुआत करेंगे वो धीरे धीरे क्या होगा कि मुलायम होगा फिर गलना प्रारंभ करेगा। कि कहने का मतलब एक क्रम के अनुसार जो है कि इसका कोई क्रम नहीं है कि इकट्ठा भी गर्म हो सकता है, धीरे धीरे भी पिघलना प्रारंभ कर सकता है, लेकिन जो आक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक पहले मुलायम होगा फिर उसके बाद धीरे धीरे गर्म पिघलना प्रारंभ करता है। तो इसलिए इसका जो वक्र होता है वो सतत होता है और इसका वक्र जो होता है वो असतत होता है। फिर अगर इसके हम परास के बारे में देखें कि जो परास, इनका जो परास का मतलब ये है कि जैसे ये क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय के लिए अगर हम इसका परास देखें तो ये लंबी परास वाले होते हैं। कौन सी परास वाले? लंबी परास के होते हैं। लंबी परास का मतलब है कि इनकी जो चैन होती है, श्रृंखलाएं जो होती है वो लंबी होती है। जैसे अभी हम लोग देखें कि ये ए बी ऐसे जुड़े रहते हैं कि एक लंबी चैन श्रृंखला के रूप में जो है ये एक बना लेते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, एक लंबी परास वाले होते हैं। जबकि जो आक्रिस्टलीय ठोस होता है ये कम परास होता है, इनका परास जो होता है वो कम होता है, इनका परास कम होता है, इनका परास कम होता है। इनकी जो चैन श्रृंखलाएं होती हैं वो ज्यादा क्रम में नहीं व्यवस्थित होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट जो है, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय होते हैं ये समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। देखिए यहाँ जैसे हम लोग अभी क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ रहे हैं, इसमें विषम दैशिक का मतलब है कि जैसे इनको ये जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ये चीज पढ़े हैं, अगर इनको हम किसी प्रकाश से, जो प्रकाश होता है अगर प्रकाश के माध्यम से अगर प्रकाश इसमें डाला जाए तब हम देखते हैं कि ये जो होता है कि जैसे एक क्रम में इसे डाल दिया जाए कि हाँ किसी क्रम में डाला गया, तो ये जो होता है देखिए बी और ए, कहने का मतलब एक क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, इनका प्रकाश जो होता है वो समान रूप से नहीं होता, असमान रूप से होता है। जबकि अक्रिस्टलीय के लिए भी हम लोग पढ़े ए हो सकता है, बी बी या ए या बी बी, ये चीज जो होते हैं कि इसके लिए अगर हम देखें तो अगर इस पे प्रकाश डाला जाए तो इसमें देखिए ये दोनों समान, अगर प्रकाश डाल रहे हैं तो ये दोनों समान है। अगर जिस इसमें समान प्रकाश हो रहा है कि समान अवस्था में प्रकाश जो होता है, या कह सकते हैं कि चाहे जिस दिशा से, सभी दिशाओं से प्रकाश डालने पर इसमें समान रूप से जो है दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसे हम समदैशिक कहते हैं। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है अगर इसमें प्रकाश डाला जाए तो सभी दिशाओं से प्रकाश डालने पर इसमें असमान व्यवहार होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो होता है वो विषम दैशिक होता है। इसके बाद अगली क्लास नेक्स्ट है।